हमने जो चैप्टर्स किए हैं अभी वो किससे रिलेटेड थे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड थे, मींस एवरेज निकालने से रिलेटेड थे। अब जो हमने चैप्टर करना है दैट इज रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। उसमें हमें क्या निकालना है? डिस्पर्शन निकालना है। तो डिस्पर्शन क्या होता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होती हैं? इसको हम ये समझे, डिस्पर्शन का मतलब होता है स्कैटरनेस, बिखराव, है ना। बिखराव मींस स्कैटरनेस फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट है, अगर मैं इससे पूछूं स्कैटरनेस, तो ये स्कैटरनेस होगी। अब स्टैट्स है तो डेटा से रिलेटेड है। अब डेटा में एक पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट कौन सा है? एवरेज। आपने लास्ट चैप्टर में सीखा है एवरेज निकालना, मीन मीडियन मोड, तीनों ही एवरेज होती है, डिफरेंट टाइप्स की, है ना, डिफरेंट तरीके से निकलती हैं। तो इनको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज को बोलते हैं। मींस डेटा के बीच में से एक सेंट्रल वैल्यू निकाल ली हमने। अब डिस्पर्शन निकालने का मतलब क्या है कि इस सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर दूर तक डेटा फैला हुआ है, कितना स्कैटर्ड है। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम ऐसे आ जाएं तो मींस सेंट्रल वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू कितनी दूर है, कितनी डिस्पर्स्ड है, ये निकालने को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन फाइंड करना। अब इसका बेनिफिट कहाँ होता है डिस्पर्शन का? हम अगर देखें हु इज बेटर, तो हम देखते हैं जिसकी एवरेज ज्यादा, वो ज्यादा बेटर हो। मींस दो बच्चे हैं, एक की एवरेज मार्क्स 40% आए हैं, एक का एवरेज मार्क्स 45% आए हैं, तो मींस कौन सा बेटर है दोनों में? ये ठीक है। लेकिन डिस्पर्शन से हमें ये पता लगता है हु इज मोर कंसिस्टेंट। 40 नंबर भी ला सकता है बंदा, 45 भी ला सकता है, पर हो सकता है जो 40 वाला हो वो ज्यादा कंसिस्टेंट हो, मींस उसके मार्क्स इसके आसपास ही आते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब, और डिटेल में कंसिस्टेंसी हम करेंगे जब मैं आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कराऊंगा इसी चैप्टर के अंदर। फिलहाल आपने इतना ही समझना है कि एवरेज से हमें यह पता लगता है कि हु इज बेटर, कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन कंसिस्टेंसी देखनी हो आपने कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन ज्यादा सस्टेनेबल है, कौन लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, तो वो कहां से पता लगेगा? वो डिस्पर्शन से पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? क्या उसका बेंचमार्क होगा जिससे हम डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है, कौन कौन जो है ज्यादा रिलायबल है, कौन जो है रिलायबल नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे लेटर ऑन द चैप्टर। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, रिलेटिव डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन में पहले तो हम ये सीखते हैं कि रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये फर्स्ट मेथड है जिससे हम डिस्पर्शन निकाल सकते हैं, चाहे हम एब्सोल्यूट निकालें चाहे हम रिलेटिव निकालें, वो बात की बात है। फिर सेकंड इज क्वार्टाइल डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। थर्ड थिंग इज मीन डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ये चार मेन मेजर्स हैं डिस्पर्शन निकालने की। चाहे आप, फिर बाद में हम करते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस क्या होता है, बट डिस्पर्शन निकालने के लिए चार मेन मेथड्स हैं। इसके अलावा लॉरेंस कर्व का भी यूज किया जाता है, बट वो एक ग्राफिकल मेथड है तो उसको हम इतना एक्यूरेट नहीं मानते हैं लॉरेंस कर्व, वो फिफ्थ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। पर मैथमेटिकल मेजर्स के अंदर यही चार मेजर्स आती हैं। अब रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, ये हम आज ही डिस्कस कर लेंगे, बहुत इजी है, इतने मुश्किल नहीं है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस क्या है, आपको ये समझना है। रेंज निकालेंगे तो वो एक एब्सोल्यूट मेजर है, वो यूनिट्स में आएगी। यूनिट्स में आने का मतलब है केजी वाले डेटा को सॉल्व करें तो आंसर केजी में आएगा, मीटर के डाटा को सॉल्व कर रहे हो तो आंसर मीटर में आएगा, किसी हाइट वाले को निकाल रहे हो तो उस हिसाब से इंचेस और फीट में आंसर आएगा, है ना। तो अकॉर्डिंगली ये क्या होती है, यूनिट आता है इसमें हमेशा, जब आप इसमें मेजर करते हो तो यूनिट आता है। ये यूनिट फ्री मेजर होती हैं क्योंकि या तो ये परसेंटेज में आती हैं या ये रेशो में आती हैं, तो ये क्या है, यूनिट फ्री मेजर है। तो अगर आपको कंपैरिजन करना हो इन बिटवीन सेम यूनिट्स में तो आप एब्सोल्यूट
डिस्पर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स को कंपेयर करना हो, उनकी डिस्पर्शन कंपेयर करनी हो, तो आप क्या करोगे? देन यू हैव टू फाइंड दीज रिलेटिव मेजर्स।